संजय तिलक। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। प्रदेश 360 की शुरुआत करेंगे लखनऊ से आ रही खबर के साथ। एबीपी गंगा पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का बयान। सहयोगियों के साथ सीटों के बंटवारे पर बातचीत फाइनल हो गई है। 1 या 2 दिन में सीट बंटवारे की घोषणा भी हो जाएगी। 13 से 15 सीटें संजय निषाद की पार्टी को मिल सकती हैं। अनुप्रिया पटेल को 12 से 14 सीटें मिल सकती हैं। अभी तक फाइनल 170 सीटों पर 25% विधायकों के टिकट कट गए। अनुभव, मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अनुभव, जहां एक के बाद एक समाजवादी पार्टी लीड ले रही है तमाम तैयारियों में, तो वहीं अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी यह ऐलान हो गया है कि अब बंटवारा पूरी तरीके से हो चुका है, बस औपचारिक ऐलान बाकी है। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश 3 दिनों तक दिल्ली में थे, शाम को वापस लखनऊ लौटे हैं। और हमने जब उन्हें फोन किया तो उन्होंने फोन उठाया, ये कहा कि हाँ लखनऊ आ गए हैं। और खुद मैंने उनसे पूछा कि क्या जो सहयोगी है, चाहे वो संजय निषाद हो चाहे अनुप्रिया पटेल हो, उनके साथ सीटों पर जो बातचीत थी वो हो चुकी है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल दोनों जो हमारे सहयोगी हैं उनके साथ गठबंधन पर सारी बातचीत फाइनल हो चुकी है। 1 या 2 दिन में, हो सकता है कल, नहीं तो फिर 15 तारीख को हम घोषणा कर देंगे कि अपने सहयोगियों को हम उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें देने जा रहे हैं। मैंने उनसे ये भी पूछा कि क्या उनको 20 सीटें मिलेंगी या इनको 15 सीटें मिलेंगी। तो उन्होंने कहा कि तकरीबन 14-15 के आसपास सीटें मिल सकती हैं संजय निषाद को, और 12 से 14 के आसपास उन्होंने संकेत दिए कि इतनी सीटें मिल सकती हैं। पर ये जरूर कहा कि 1 या 2 दिन में बीजेपी की जो आधिकारिक लिस्ट है वो भी जारी हो जाएगी और सहयोगियों को हम कितनी सीटें दे रहे हैं ये भी वो घोषित कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ 170-72 के आसपास जो तीनों चरण के अगर हम देखें तो जो उम्मीदवारों का अगर हम कहें जो आज बैठक हुई है उसमें नामों पर जो चर्चा, जो नाम फाइनल हुए, तो जब ये पूछा कि क्या वाकई नाम कुछ विधायकों के कटेंगे, उन्होंने कहा कि हाँ ये संख्या कुछ हो सकती है। और जो संकेत उन्होंने दिया उससे साफ तौर पर ये हम कह सकते हैं कि तकरीबन 25 से 30% जो विधायक हैं उनके टिकट कट, बिल्कुल सिटिंग विधायक के टिकट कटेंगे। इसके साथ ही साथ बड़ी जानकारी अनुभव आप दे रहे हैं कि सीटों के बंटवारे पर भी बात बन गई है। अब औपचारिक ऐलान का ही इंतजार किया जाएगा। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अनुभव। तो आपको बता दें कि 1 या 2 दिन में सीट बंटवारे की घोषणा हो जाएगी। संजय निषाद की पार्टी को 13 से 15 सीटें मिल सकती हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अनुप्रिया पटेल को 12 से 14 सीटें मिल सकती हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। यूपी चुनाव को लेकर अखिलेश की समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन में 29 प्रत्याशियों के नाम की लिस्ट जारी कर दी गई है। लिस्ट शेयर करने के बाद आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने ट्वीट किया कि मुझे विश्वास है गठबंधन के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर इन प्रत्याशियों के चुनाव में पूरी निष्ठा से मेहनत करेंगे। उन्होंने आगे लिखा कि एक-एक विधायक से बनेगी आपकी विधानसभा, आपकी सरकार। वहीं राष्ट्रीय लोकदल के ट्विटर हैंडल से शेयर करे ट्वीट पर नजर डालें तो यहां लिखा गया कि राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी का गठबंधन उत्तर प्रदेश में लाएगा परिवर्तन। युवा किसान के विकास का मंत्र आ रहे हैं अखिलेश और जयंत। इसी के साथ ही सपा और आरएलडी के 29 कैंडिडेट्स के नामों का भी ऐलान कर दिया गया। हालांकि 29 में से 10 उम्मीदवार सपा के। देखिए, इसे पहली लिस्ट कहा जा सकता है। आरएलडी की तरफ से लिस्ट जारी की गई है। हालांकि कल का इंतजार किया जा रहा है जब फाइनल लिस्ट आएगी और औपचारिक तौर पर इसकी घोषणा की जाएगी। लेकिन अभी जो आरएलडी की तरफ से 29 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं उसमें से 10 उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के हैं। और साफ तौर पर इससे शेयर करते हुए ट्विटर पर जयंत चौधरी ने यह भी लिखा है कि परिवर्तन आएगा उत्तर प्रदेश में। और ये भी अपील की है तमाम कार्यकर्ताओं से कि जिन प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है उन्हें एकजुट होकर मिलकर चुनाव लड़ाना है ताकि बीजेपी को इस प्रदेश से हटाया जा सके। तो 29 सीटों पर देखिए, वेस्ट यूपी की अगर बात करें तो वेस्ट यूपी में पहले 2 फेज में पोलिंग होनी है, चुनाव होना है और कल से नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। और इसी लिहाज से आज जयंत चौधरी यानी कि आरएलडी की तरफ से आज पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी की ये पहली लिस्ट है जिसमें तमाम बड़े नेताओं को तमाम समीकरणों को साध कर नामों का ऐलान किया गया है, प्रत्याशियों को घोषित किया गया है।
चुनाव ऐलान के बाद एक बार फिर मुलायम सिंह यादव एक्टिव हो गए हैं। आज फिर पार्टी दफ्तर पहुंचे मुलायम सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा और कार्यकर्ताओं को अपने संदेश में बताया कि जब मैं मुख्यमंत्री था तब सबसे ज्यादा महिलाओं का सम्मान हुआ। साथ ही कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि यूपी में परिवर्तन होने से ही देश में परिवर्तन होगा। उत्तर प्रदेश में जो भी होगा उसका सीधा असर 2024 के लोकसभा इलेक्शंस पर भी पड़ेगा। और देश को बचाने का जनता के, किसान के, गरीब और बेरोजगार महिला जो भी हैं, इन सबका सम्मान। और देखिए, यूपी भाजपा में मची भगदड़ को लेकर एक्शन में है गृह मंत्री अमित शाह। भाजपा ज्वाइनिंग कमेटी के सभी सदस्यों को दिल्ली बुलाया गया है। भाजपा ने ऑपरेशन सपा अभियान शुरू कर दिया है। अमित शाह पूरे अभियान को लीड करेंगे। तो अमित शाह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य भी कहे जाते हैं, अब उन्होंने यूपी चुनाव की कमान पूरी तरीके से संभाल ली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से भगदड़ मची हुई है और एक के बाद एक हर रोज इस्तीफे हो रहे हैं, कैबिनेट मंत्री इस्तीफे दे रहे हैं, विधायक इस्तीफा देकर साइकिल पर सवार होने के लिए जा रहे हैं, उसके बाद अब एक्टिव हो गए हैं अमित शाह। और सपा अभियान जो है, ऑपरेशन सपा अभियान की कमान अमित शाह ने संभाल ली है। आपको बता दें, बीजेपी की ज्वाइनिंग कमेटी को दिल्ली बुलाया गया है, सभी सदस्यों को दिल्ली बुलाया गया है। आगे की रणनीति जो है अब वो तय की जाएगी। जिस तरीके की सियासी उठापटक उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है, उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी का अगला क्या कदम होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। यूपी चुनाव 2022 के लिए कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में 125 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की, जिसमें 50 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया गया, यानी 40% महिलाओं को टिकट दिया गया है। वहीं मुस्लिमों को भी उम्मीदवार बनाया गया है। खुद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लिस्ट जारी की। इस दौरान उन्होंने बड़े दावे भी किए। तो देखिए, अपना पहला वादा निभा दिया है प्रियंका गांधी वाड्रा ने। उन्होंने वादा किया था कि टिकटों के वितरण में 40% महिलाओं को टिकट दिया जाएगा। और आज जब टिकट की पहली लिस्ट जारी हुई है, 125 उम्मीदवारों के नाम आज ऐलान किया गया है प्रियंका गांधी की तरफ से, तो उसमें से 40% महिलाओं को टिकट दिया गया है, यानी 50 महिलाओं को टिकट दिया गया है। और कई ऐसे नाम भी सामने आए हैं जो सबके लिए बेहद नए हैं, जो सबको बेहद चौंकाने वाले भी हैं। खासकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो नारा उत्तर प्रदेश के चुनाव में दिया है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, को ध्यान में रखकर इस लिस्ट में नाम तय किए गए। जो महिलाएं हैं उनमें से कुछ पत्रकार हैं, एक अभिनेत्री भी है, कुछ संघर्षशील महिलाएं हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में रहते हुए सालों के लिए संघर्ष किया है। हमारी एक आध जिला अध्यक्ष भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उसके साथ साथ ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत अत्याचार भी देखा है अपने जीवन में और उसके खिलाफ लड़ा है। कुछ समाज सेविकाएं भी हैं जो अपने विधानसभा से लड़ना चाह रही थी, तो उनको भी हमने समर्थन दिया है और आगे बढ़ा है। उधर वाराणसी की पंडरा विधानसभा से कांग्रेस का टिकट मिलने के बाद अजय राय ने अपने समर्थकों के साथ मिठाई बांटी। इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव में डटकर मुकाबला होगा और मैं 365 दिन जनता की सेवा करता हूं और करता रहूंगा। नहीं यार, हमारा शुरू से मैं आपको बता दूं कि मेरी पहले से ही प्राथमिकता रही है कि जनता की सेवा करना और जनता के जो भी चीज़ें आती हैं उसके साथ अपने आप को समर्पित भाव से उनके साथ खड़े होकर उनके साथ खड़ा होना। केवल चुनाव लड़ना या कैंडिडेट हो जाना उस पर हम खड़े रहेंगे। मैं समझता हूँ कि मेरा 365 दिन यही काम होता है, 24/7। और पिंडरा परिवार जो मैंने कहा, घर से लेके घाट तक का रिश्ता, वो मेरा रहता है। चाहे वो मैं चुनाव जीता तब भी और चुनाव हारा 5 साल तब भी मैं जनता के साथ खड़ा। वहीं कांग्रेस ने मेरठ के हस्तिनापुर से बॉलीवुड स्टार अर्चना गौतम को टिकट दिया है। सिर्फ 26 साल की अर्चना गौतम पिछले 5 साल से बॉलीवुड में हैं। उन्होंने कहा कि वो हस्तिनापुर के विकास के लिए चुनावी मैदान में उतरी हैं और हस्तिनापुर को पर्यटन के क्षेत्र में खास जगह दिलाना चाहती हैं। देखिए, मैं तो मेरे जो मुद्दे हैं, मेरी जनता के मुद्दे हैं, मेरी जनता जो चाहती है मैं वो करूँगी। मैं वो नहीं करूँगी कि बड़ी बड़ी बातें मैंने किए हैं और मैं जनता की सुन नहीं रही, क्योंकि मेरी जनता से मैं हूँ और उनकी जो आवाज़ है
जो भी वो चाहते हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि वहाँ पे किन किन चीज़ों की कमी है, तो उनकी जो आवाज़ को मैं विधानसभा में जो रखूँगी, यही मेरी राजनीति होगी। गौतम बुद्ध नगर की दादरी सीट पर लड़ाई रोचक होने जा रही है। दादरी सीट पर दो भाटियों के बीच सीधी लड़ाई होने जा रही है। दादरी में बसपा ने जहां मनवीर भाटी को टिकट दिया है, तो कांग्रेस ने दीपक भाटी पर दाव खेला है। अगर हम समीकरण की बात करें तो अब सपा अपना दाव क्या खेलेगी, ये जरूर देखने वाली बात होगी, क्योंकि दादरी पर सबसे ज्यादा गुर्जर वोट बैंक को लुभाने की कोशिश की जाती है और इसीलिए देखिए कांग्रेस ने भी भाटी पर दाव लगाया है, दीपक भाटी को उम्मीदवार बनाया है, तो बसपा ने भी मनवीर भाटी को उम्मीदवार बनाया है। अब समाजवादी पार्टी और भाजपा की तरफ से किन नामों का ऐलान होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। देखना ये दिलचस्प होगा क्या इस बार भी जो लड़ाई है दादरी विधानसभा सीट पर वो भाटी वर्सेस भाटी ही नजर आएगी। विधानसभा चुनाव से पहले एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में कूद फांद कर दौर आज भी जारी है। आज भाजपा को झटका देते हुए अब यूपी सरकार के एक और मंत्री धर्म सिंह सैनी ने भी इस्तीफा दे दिया। धर्म सिंह सैनी ने इस्तीफा देने की वही वजह बताई जो स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान ने बताई थी। धर्म सिंह सैनी ने भी कहा कि सरकार में उनकी सुनी नहीं जा रही थी और पिछड़ों, गरीबों, किसानों की उपेक्षा हो रही थी। धर्म सिंह सैनी ने भी दावा किया कि 20 जनवरी तक हर दिन कोई न कोई मंत्री और विधायक यूपी सरकार और भाजपा से इस्तीफा देते रहेंगे। धर्म सिंह सैनी ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि जहां स्वामी प्रसाद मौर्य जाएंगे, धर्म सिंह सैनी का ठिकाना भी वहीं होगा। दरअसल यूपी में जब से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, भाजपा में मंत्रियों और विधायकों के पार्टी छोड़ने का दौर जारी है। 3 दिनों में भाजपा के 3 मंत्रियों और 6 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं और अभी कितने और इस्तीफे होने वाले हैं ये बताने को कोई भी तैयार नहीं। और आइए अब हम आपको मौका परस्त सियासत की वो बानगी सुनवाते हैं जो भारतीय पॉलिटिक्स की परिपाटी बन गई है। आज मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले धर्म सिंह सैनी कह रहे हैं कि 20 जनवरी तक हर दिन मंत्रियों और विधायकों का इस्तीफा होगा, जबकि 2 दिन पहले ही धर्म सिंह सैनी ने कहा कि वो भाजपा छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। अभी देखिए आज तीसरा दिन है इस्तीफा देने का, आज तीसरा दिन है। इसी तरह रोज एक मंत्री 20 तारीख तक प्रतिदिन एक मंत्री 3-4 विधायक रोज इस्तीफा देंगे। ये मान लीजिए 20 तारीख तक। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ और भारतीय जनता पार्टी में ही रहूंगा। मैं आपके माध्यम से खंडन करता हूँ कि मैं पार्टी नहीं छोड़ रहा हूँ। और आइए अब हम आपको वो 3 दिन की 3 तस्वीरें भी दिखाते हैं जिसमें तीनों मंत्रियों के इस्तीफे देने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तस्वीरों के साथ ट्वीट किया। पहली तस्वीर आज की है जहां धर्म सिंह सैनी और अखिलेश यादव दिख रहे हैं। दूसरी तस्वीर कल की जिसमें वो दारा सिंह चौहान के साथ नजर आए। तीसरी तस्वीर 11 तारीख की जहां अखिलेश और स्वामी प्रसाद मौर्य एक साथ खड़े। एक तरफ यूपी सरकार के मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं तो दूसरी तरफ भाजपा विधायकों का पार्टी छोड़ने का सिलसिला भी जारी है। आज भी 3 भाजपा विधायकों ने पार्टी छोड़ दी। शिकोहाबाद से भाजपा विधायक रहे मुकेश वर्मा ने पार्टी से इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में इस्तीफा दे रहे हैं। साथ ही मुकेश वर्मा ने भाजपा पर दलितों, पिछड़ों, किसानों की उपेक्षा का आरोप लगाया और कहा कि हमारे साथ 100 विधायकों का समर्थन है। शोषितों का हित हो, पीड़ितों का हित हो, पिछड़ों का हित हो, अल्पसंख्यक का हित हो, बेरोजगारों का हित हो, 23 करोड़ उत्तर प्रदेश के देशवासियों का हित हो, वहां रहना नहीं चाहिए।